वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। 5 मार्केट्स को मैं आपके लिए रेगुलरली संडे वाले दिन वीकली अपडेट में कवर करता हूं और हमारी वॉच लिस्ट में है ये 5 मार्केट्स, डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट है और इनमें से किसी भी एक मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो आने वाले पूरे वीक का प्लान ऑफ एक्शन मैं आपके साथ, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो डिस्कस करके आपको दे दूंगा कि भाई फलां मार्केट में हम एज अ बायर कमिंग वीक में जा रहे हैं, फलां मार्केट में एज अ सेलर कमिंग वीक में जा रहे हैं। अगर फलां मार्केट का ट्रेंड लेट्स से बुलिश है तो ये वो एरियाज और लेवल्स है जहाँ पे हमें पॉसिबल बाइंग मिल सकती है। फलां मार्केट अगर बेरिश है, ये वो लेवल्स और एरियाज है जहाँ पे हमें पॉसिबल सेलिंग मिल सकती है। अब ये इन मार्केट्स में क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, कमोडिटीज में गोल्ड एंड ऑयल है, फॉरेक्स में यूएसटी जेपीवाई और स्टॉक इंडस्ट्रीज में यूएस 500 है। तो डिफरेंट सेक्टर्स की हाई वॉल्यूम मेन स्ट्रीम मार्केट्स को अभी थोड़ी देर में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ। प्रोफेशनल्स की रूटीन भी ये होती है कि क्रिप्टोज के अलावा मोस्टली मार्केट्स ओवर द वीकेंड्स बंद होती है ना, दैट्स द बेस्ट टाइम टू एनालाइज एंड पोजिशन आवरसेल्व्स कि भाई इस मार्केट में हम एज अ बायर कमिंग वीक में जाएंगे, इस मार्केट में एज अ सेलर कमिंग वीक में जाएंगे। अब अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स में नए हो या फिर स्टार्ट काम कर चुके हो लेकिन स्ट्रगल कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि जिसकी पहली 15-20 वीडियोस आपको काम कैसे का और कहाँ स्टार्ट करना है ये सब चीज़ें सिखा समझा रही है। और उसके अलावा बाकी वीडियोस में भी काफ़ी हद तक आप बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख जाते हो। और बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी जाते जाते चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स गो। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूएसटी जेपीवाई मार्केट का वीकली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं, अपने एनालिसिस का स्टाइल आपको बता दूं सो दैट अगर मेरे चैनल पे आप पहली या दूसरी वीडियो देख रहे हो, आपको नहीं पता कि किस तरीके से हम मार्केट्स को एनालाइज कर रहे हैं, वो आपको पता लग जाए। देखो, हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, 3 जो मेजर ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स हैं, प्राइस एक्शन, टेक्निकल, फंडामेंटल। उनमें से प्राइस एक्शन को हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग स्टाइल है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ट्रेड्स जो हैं वो ओवरनाइट होल्ड हो रही होती हैं। और प्राइस चार्ट्स जिनको हम यूज़ करते हैं आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे हमने हर प्राइस चार्ट को यूज़ करना है। और इन सारे चार्ट टाइम फ्रेम्स में से जो हमारा एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। तो आइडियली तो ये वीडियो अगर अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर बैठ के आप देख रहे हो, जैसे जैसे लेवल्स को मैं मार्क करता जाऊँगा आप करते जाओ। अदरवाइज डायरी और पेन लेके बैठो और हर मार्केट की हेडिंग दे के नीचे उसके बायस को लिख के कि ये मार्केट में हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, नीचे लेवल्स को मार्क कर लो कि भाई अगर बुलिश हैं तो ये लेवल्स हैं जहाँ से बाइंग हो सकती है, बेरिश है तो ये लेवल्स है जहाँ से पॉसिबल मार्केट में सेलिंग हो सकती है। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इट्स अ सुपर बुलिश मार्केट। लेकिन इस बुलिश मार्केट के अंदर ये वाला लेवल एक बहुत की मेजर रेजिस्टेंस एरिया के जहाँ पे आप देखो रिसेंटली मार्केट ने एक बेरिश पिन बार वीकली पे बनाई और कलैप्स मार्केट कर गई। और कलैप्स करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड पे गैप ओपनिंग भी दी, लेकिन उसके बावजूद बहुत प्यारा रिकनेक्ट मार्केट ने किया। ये बुलिश पिन बार सिग्नल पिछले 2 हफ्ते से एग्रेसिव बुलिश वॉल्यूम हमें इस मार्केट में नजर आ रहा है। मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि कमिंग वीक के अंदर 158.89 का जो लेवल है ये टेस्ट होने वाला है। वीकली चार्ट के एनवायरनमेंट को माइंड में रख के नोट करके डेली के ऊपर हम जाएंगे। और चूंकि वीकली पे हमने एक चीज़ बिल्ड की कि वी आर वीकली के ऊपर तो ये मार्केट सुपर बुलिश है, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दोबारा से अपने स्विंग की रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट मोस्ट लाइकली कर सकती है। तो डेली चार्ट पे हम चलते हैं तो डेली चार्ट पे भी हमें वही चीज़ नजर आ रही है कि लेफ्ट से राइट हमने प्राइस चार्ट को देखा। अच्छा, जो डेली चार्ट पे डेटा हमने लेना है ना वो 1 से 4 महीने का, यानी 3 महीने आइडियली आप लो तो 3 महीने का डेटा आप लें, आप देखें लेफ्ट से राइट, आप देखें उठती हुई कीमतें, वी आर बुलिश इन दिस मार्केट। और उसके बाद फिर ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। बाय द वे, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना कि ट्रेंड को हाईलाइट कैसे करना है, जैसे मैंने तो अभी मार्केट की अपडेट देने के दौरान आपको कह दिया ना कि वी आर बुलिश इन दिस मार्केट, लेकिन टेक्निकली हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हाउ डू वी फाइंड आउट ऑन द प्राइस चार्ट के हायर हाई हायर लोज, और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो प्लेलिस्ट आपने थोड़ी देर पहले देखी ना वीडियो के स्टार्ट में, वो ये वाली पड़ी हुई है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से। 75 वीडियोज़ पड़ी हैं। इनमें ट्रेंड्स के टाइटल के साथ जो वीडियोज़ पड़ी हैं, रेंज बाउंड मार्केट्स के टाइटल्स के साथ जो वीडियोज़ पड़ी हैं, काफ़ी हद तक की सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ बता दिए हैं कि आपने मार्केट के डायरेक्शनल बायस को कैसे बिल्ड करना है मार्केट कंडीशन को हाईलाइट करने के बाद। तो ये वाला लेवल रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थी 154.49, बिकॉज इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वाला एरिया है जो हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया। मार्केट ने पहले इस लेवल को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करके एक ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे, बिकॉज बहुत अरसे से हर हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा था, हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा था। पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद हुआ कि ऐसा मार्केट ने लो बनाया जो पिछले
पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे बना। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये जो गैप ओपनिंग एरिया था ये वाला जहां मैंने अब रेड लाइन लगाई 155-57 का, यहां पे कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल हो सकता है हमें मिले, बिकॉज गैप के जो एरियाज होते हैं जब गैप फिलिंग होती है तो वो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी गैप एरियाज काम कर रहे होते हैं। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि चूंकि मार्केट ने बहुत अरसे के बाद ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया, तो हो सकता है गैप फिल करने के बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड के ऊपर एक मूव दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत प्यारा रिकनेक्शन, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी रीजनेबली हाई प्राइसेस के ऊपर हुई है। तो वी एक्सपेक्टिंग के आइडियली वी वांट टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक, कि मार्केट अगर पुल बैक दे, ये जो जोन है 154.40 का और 155-57 का, इस जोन पे डीपर पुल बैक के आने के बाद कोई बाइंग सेटअप सिग्नल, कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उनके ऊपर बाइंग हो सकती है। एटलीस्ट यहां तक हम काम कर सकते हैं। तो इन नटशेल, इफ यू वर टू समराइज इट, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। अब 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखो ना, 4 आवरली के ऊपर भी यहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब क्या होता है डेली चार्ट के ऊपर, तो आपने लेट्स से आइडिया बिल्ड कर लिया ना कि डेली के ऊपर तो भाई ये वो एरियाज है जहां पे आपको ट्रेड मिल सकती है। ये डेली चार्ट पे ये वो लेवल्स है 154, ये नोट कर लो इसको। 4 आवरली के जब आप जाते हो ना, तो 4 आवरली के ऊपर मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रही है। हाँ, तो इस कंसोलिडेशन रेंज की अपर एक्सट्रीम पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी हो सकती है। आवरली पे जब आप जाओगे तो ये कंसोलिडेशन रेंज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हैं, ये वाली। तो ओवरऑल यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी आर बायर इन दिस मार्केट। और फिर यूएसटी जेपीवाई मार्केट की डेडिकेटेड अपडेट वेडनेसडे वाले दिन यूएसटी जेपीवाई, यूएस 500 और क्रूड ऑयल की आती है। उसमें जो भी मिड वीक प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइडियली अगर आप बिगिनर हैं तो डेली चार्ट पे स्टिक रहना है आपने, और ये वो लेवल है जिसके डीपर पुल बैक के ऊपर यहां पे काम हो सकता है। गोल्ड मार्केट के अंदर बहुत अग्रेसिव फ्राइडे वाले दिन बहुत जबरदस्त बाइंग यहां पे हुई। अच्छा, अब मंडे ओपन पे आई एम एक्सपेक्टिंग के मार्केट एटलीस्ट इस जो स्विंग हाई मार्केट ने यहां पे प्लेस किया, आई एम एक्सपेक्टिंग के इस स्विंग हाई को मार्केट टेस्ट करेगी। ये वाला 5090 के एरिया को मार्केट टेस्ट कर सकती है। और फिर अगर आप इसमें चांस डेली चार्ट पे लेना चाहते हो तो इस बुलिश टेल्ड बार की रिट्रेसमेंट रेंज पे अगर लेट्स से मार्केट आती है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप, लेकिन डेली के ऊपर बहुत वाइड स्टॉप बन जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से आई एम नॉट सीइंग के बहुत ज़्यादा कोई अब ट्रेड सेंस बनाएगी। वेयर एज 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ऊपर अगर आप देखें ना, तो 4 आवरली के ऊपर ये बुलिश पिन बार सिग्नल बना, फिर ये इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट ट्रेड किया जा सकता था। और यहाँ पे भी आप देखें 4 आवरली पे एक इनसाइड बार पैटर्न है, तो इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। यानी ये जो कैंडल बनी है 6 फरवरी को इनसाइड, इसके हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री, नीचे इसके मदर कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। और रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मार्केट इस स्विंग को टेस्ट करती है तो 1:2 की एटलीस्ट आपको यहां पे ट्रेड मिल सकती है। और अगर मजीद अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप लेना चाहते हो तो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आप आ जाओ। आवरली के ऊपर ये बुलिश फेकआउट सेटअप बना हुआ है, ये देखो बहुत सेटअप्स दे रहा है गोल्ड। ये बुलिश फेकआउट सेटअप यहां पे, अब ये वो कैंडल्स की शक्लें हैं जैसे 4 आवरली पे आपने देखा ना, ये 2 कैंडल की शक्लें आपको दिखाई मैंने जो मिलके एक पैटर्न बना रही है। आवरली पे देखा आपने ये 3 कैंडल्स की शक्लें हैं जो मिलके पैटर्न। ये सारी कैंडल्स की शक्लों के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ मैंने यहां पे वीडियोस रखी हैं ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में। जैसे ये जो सेटअप है ये बुलिश फेकआउट प्लस पिन बार है, जो 4 आवरली के ऊपर आया वो इनसाइड बार। तो बुलिश फेकआउट सेटअप्स और इनसाइड बार्स टाइटल वही उन्हीं टाइटल्स के साथ यहां वीडियोस पड़ी हैं। देखो आपको पता लगेगा कि ये कौन सी कैंडल्स की शक्लें होती हैं जो किस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट कंडीशन में बने तो हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आप देखें बिल्कुल आवरली चार्ट पे, यहां पे ये एक जो आवरली चार्ट का एक शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग बेरिश ट्रेंडिंग मूव थी, उसके एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड के ब्रेक करने के बाद बिल्कुल ऊपर ये सेटअप बना, तो ये ट्रिगर होके ऑल द वे मार्केट इस आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां तक इस एरिया को स्विंग को टेस्ट कर सकते, ये एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और फिर इंट्रा वालों के लिए भी 30 और 15 मिनट के ऊपर अच्छी ट्रेड्स हैं। और फिर ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो की बारी, मिड वीक प्राइस एक्शन हम तब डिस्कस करेंगे इसका। यूएस 500 में ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर वी आर बुलिश इन दिस मार्केट ने जब भी जितना भी डाउनसाइड मूव ठक करके अपसाइड पे रिकनेक्शन देती है, लेवल्स और एरियाज में आपके लिए मार्क कर देता हूं। पुल बैक एंट्री लेट्स से अगर हमने इस मार्केट में लेनी है भैया, तो उसके लिए ये 2 लेवल्स है, मैंने आपके लिए मार्क किया। ATR बहुत बड़ा है इस टाइम पे यूएस 500 का, सो ये परेशानी की जरूरत नहीं है कि भाई अभी तो प्राइस बहुत दूर है हमारे मार्क्ड एरियाज से, जहां से हम बाय करना चाहते हैं। तो पुल बैक एंट्री अगर लेनी है ऑल द वे डीपर पुल बैक के ऊपर, ये वो लेवल्स हैं जहां पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स के बाद काम होगा। या फिर एक मिड लेवल मैंने यहां पे ये वाला मार्क कर दिया आपके लिए 6821 का, दिस वन। और लेट्स से अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो, ब्रेकआउट एंट्री लेना चाहते हो, तो ब्रेकआउट के लिए ये पूरा जोन आपके लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कोई अच्छा सेटअप सिग्नल यहां पे हमें मिलता है जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो उसके ऊपर आइडियली वी वांट टू ट्रेड पुल बैक्स, बिकॉज बहुत हाई प्राइसेस पे ऑलरेडी इंडेक्स किया हुआ है और दुनिया के हालात मामलात, यूएस इकोनॉमी के हालात मामलात इस किस्म के हैं कि ब्रेकआउट्स को थोड़ी देर के लिए अवॉइड ही करना चाहिए और पुल बैक के ऊपर ट्रेड करके उन एरियाज तक आपको राइड करने की कोशिश करनी चाहिए जो ऑलरेडी प्रूव
प्रूवन टेस्टेड है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आप बाय करते हो तो ऊपर एक नई टेरिटरी में मार्केट जाके आपका टेक प्रॉफिट टारगेट उन लेवल्स और एरियाज में होगा जो कभी टेस्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ अगर नीचे आपको ट्रेड मिले पुल बैक पे तो फिर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट उन लेवल्स और एरियाज में होगा जो ऑलरेडी टेस्टेड है। बहरहाल वेडनेसडे वाले दिन मिड वीक प्राइस एक्शन यूएस 500 का आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। एसपी 500 ने वीकली चार्ट के ऊपर जाएंगे। एसपी 500 ने इट ट्राइड वीकली चार्ट पे तो खैर इसने ट्राई नहीं किया इस लेवल को होल्ड करने का, ठक करके मार्केट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट एरिया मार्केट डाउन साइड के ऊपर कलैप्स कर गई। और डेली चार्ट पे भी हम जाए ना तो डेली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे एक बुलिश पिन बार ठीक है बनी थी, लेकिन वो फेक सिग्नल था मार्केट। तो वी आर सुपर बेरिश इन दिस मार्केट एट द मोमेंट। पुल बैक्स के ऊपर काम करेंगे। एक तो ये लेवल 74688 का जो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का एक स्विंग सपोर्ट एरिया, लेकिन अब अपने टूटने और ब्रेकडाउन के बाद एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के तौर पे ये लेवल और एरिया काम कर रहे हैं। और दूसरा फिर हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक जोन मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रेड लाइन है। तो आपके पास ये पूरा जोन है जो सेलिंग सेटअप सिग्नल है। और तीसरा इस पूरी स्विंग जो ऊपर से नीचे गिरी है इसका अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लें तो आप देखें वो भी यहीं कहीं पड़ता है। तो ये सारे लेवल्स और एरियाज है जहाँ पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू है उनके ऊपर शॉर्ट सेल साइड के ऊपर काम हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में लेट्स सपोज अगर मार्केट $80,000 से ऊपर निकल जाती है तो फिर दैट मीन्स हमारा जो स्टांस और बायस इस टाइम पे सुपर बेरिश है इस मार्केट को लेके वो बुलिश साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब कल के दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है तो उसके अंदर मजीद बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को हम 8-10 मिनट सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अब ये बिटकॉइन में फॉर द टाइम बीइंग हम बेरिश हैं और ये वो जोन है 74 से लेके $80,000 का $6,000 का जोन है कि जहां पे प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल्स के ऊपर हमने शॉर्ट सेल करना है। 4 आवरली के ऊपर भी लेट्स सपोज या आवरली पे भी अगर आपको कोई इसी जोन में सेटअप सिग्नल मिलता है उसके ऊपर काम हो सकता है। क्रूड ऑयल मार्केट में भी डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेफ्ट से राइट हम देखें, पहले वाला जो बेरिश ट्रेंड था यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछलों से नीचे, वो इन्वायरमेंट तो चेंज हो गया ना, बिकॉज मार्केट ने ये वाला जो हाई है इसको अपसाइड पे ब्रेक करके ऐसा मार्केट ने आपको हाई दे दिया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर, फिर इस हाई को भी अपसाइड के ऊपर ब्रेक करने के बाद बुलिश ट्रेंड को ऑफिशियली कंफर्म करके डाउन साइड पे इसी हाई जो कि एक रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट बना, इसी जगह पे पुल बैक देने के बाद इसकी रिजेक्शन सपोर्ट इस एरिया से कीमतों के सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाया बुलिश टेल्ड बार और अपसाइड पे। तो काम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। अब ये नोट कर लो, लास्ट मार्केट हमारी वॉच लिस्ट में उसकी अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो बुलिश टेल्ड बार है अगर मार्केट वापस आपको इस रेड लाइन के पास मिलती है ना, यहां पे कहीं 6243 के इस एरिया पे, यहां पे बाय लिमिट के साथ एंट्री, और ये जो व्हाइट कैंडल है इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस है, और अपसाइड पे मार्केट बिकॉज ये एक स्विंग सपोर्ट एरिया स्विंग लो बन सकता है, और स्विंग लो के नीचे स्टॉप्स और आइडियल स्टॉप्स, और अपसाइड के ऊपर ऑल द वे यहां पे आपको 1:2-3 पर्टिकुलर ट्रेड में मिल सकता है। बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना है उसके लिए तो अपनी स्क्रीन पे आपने काफी दफा यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देख ली। प्रोफेशनल लेवल पे फिर आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमारी देख रहे हो जहां पे ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा। डिफरेंट मार्केट्स की रेगुलर मार्केट अपडेट्स और कमेंट्रीज की शक्ल में यहाँ पे आपको मिल रही होती है। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे जाके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स पे क्लिक करेंगे और इस पेज के ऊपर सारा हमारी कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है जिसको, और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है यूज करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको वीकली एनालिसिस का मजा भी आया होगा और समझ भी आई होगी कि अगर किसी मार्केट के अंदर लेट्स सपोज हमने खुद को आने वाले कमिंग वीक में बाय साइड पोजीशन करना है तो क्या वजह है, प्राइस चार्ट के ऊपर क्या एनवायरनमेंट है दैट वी आर गोइंग टू बी बायर्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, और अगर हम सेल साइड पे जा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ के लिए अक्सर लोग कहते हैं भाई बहुत तेज बोलते हैं, देखो यार ये 15 मिनट की वीडियो लिटरली 45 मिनट्स की वीडियो बन जाए अगर मैं बहुत आराम आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ। और फिर ये जितनी भी मार्केट्स हैं इनकी थ्रू आउट द वीक डेडिकेटेड अपडेट भी आती है। कल के दिन बिटकॉइन की आएगी, ट्यूसडे को गोल्ड की आएगी, वेडनेसडे को यूएसडी जेपीवाई यूएस 500 और क्रूड ऑयल की आएगी। तो फिर काफ़ी हद तक आई वांट के एटलीस्ट जो मार्केट्स हमारी वॉच लिस्ट में है ना उनको ट्रेड करने वाले अपडेटेड रहे उन मार्केट्स के प्राइस एक्शन से। ख्याल रखिए अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।